हेलो गाइस, हम लोगों ने कहानी के अंत में देखा था कि कंपटीशन खत्म होने के बाद प्रिंसिपल मिन और जिंकू को स्टेज पे आके परफॉर्मेंस करने के लिए कहते हैं, लेकिन मिस्टर कैंग यह कहकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं की है। लेकिन वहाँ पे बैठे दर्शक उनकी डिमांड करने लगती है, जिसके कारण दोनों को स्टेज पे जाना पड़ता है। लेकिन स्टेज पे जाते ही जिंकू अपना माइक नीचे पटक कर वहाँ से चला जाता है, जिसके कारण मिन को काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ता है। उस सीन को एक्सचेंज कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि सैमडंग बच्चे को उसकी माँ से मिलाने के बाद जब वो कंपटीशन में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि कंपटीशन खत्म हो चुका है। वहीं दूसरे प्रिंसिपल और डायरेक्टर के बीच यह बहस चल रही होती है कि उन तीनों विशेष छात्रों को स्कूल में रखा जाए या फिर नहीं रखा जाए। उसके बाद सीन को एक्सचेंज कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि सैमडंग जब मिस्टर कैंग के घर पे पहुंचता है तब मिस्टर कैंग उसे वहाँ पे घटित सभी घटना के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद मिन और सैमडंग को उसे गाँव जाने के लिए कहती है और इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद घर से बाहर मिन को जिंकू को रोक लेता है और वह उसे अच्छी तरह से समझाता है कि अगर हम लोगों ने वहाँ पे किसी प्रकार की अगर परफॉर्मेंस की होती तो वहाँ पे हम लोगों की हार निश्चित होती और मीडिया के सामने हमारी काफ़ी अच्छी से बेइज्जती हो जाती। इसके बाद सीन को एक्सचेंज कर दिया जाता है और दिखाया जाता है हॉल का सीन, जहाँ पे सभी कॉम्पिटिटर्स की हेल्थ और उनकी वेट को चेक किया जा रहा होता है। तभी वहाँ के स्टाफ पिल्सू को हर हफ्ते 3 किलो वजन कम करने के लिए कहती है, जिससे पिल्सू का मुंह देखने लायक हो जाता है। तभी वहाँ पे मिन की एंट्री होती है, जिसपे वहाँ पे खड़े सभी कॉम्पिटिटर उससे देखकर अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं। उसके बाद वहाँ की स्टाफ मिन को वहाँ पे आने का कारण पूछती है, जिसपे मिन कहती है कि अभी हम लोगों का फैसला हुआ नहीं है कि हम लोग यहाँ पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। उसके बाद जब मिन और यूनबिक बाथरूम में बातें करने के लिए जाते हैं तब वहाँ पे दोनों के बीच बहस होने के कारण झगड़ा हो जाता है, जिस पर यूनबिक बेहोश होने का नाटक करती है, जिसके कारण वहाँ पे खड़े बाकी कॉम्पिटिटर्स मिन को काफ़ी बुरी तरह से शर्मिंदा कर देते हैं और उसे बहुत बुरा भला कहते हैं। लेकिन बाद में जब यूनबिक को होश आता है तब उसे पता चलता है कि उसने जो कंपटीशन में एक ब्रेसलेट जीता था, जो उसके लिए एक लकी ब्रेसलेट था, वो कहीं पे गुम हो गया है। उसके बाद सीन को फिर से एक्सचेंज कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि स्कूल में डायरेक्टर अपने इस्तीफा की जगह पे उन तीनों विशेष छात्रों को स्कूल में रखने की डिमांड करते हैं, जिसपे वहाँ पे बैठे सभी शिक्षक इस बात की मंजूरी दे देते हैं। उसके बाद अगले दिन जब सैमडंग हॉल में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाता है तब वह वहाँ पे जैसन और पिंसू को गाना गाते हुए देखता है, जिसमें उन दोनों का गाना बीच में खराब होने के कारण सैमडंग उन्हें चैलेंज कर देता है। कंपटीशन में सैमडंग हार जाता है, जिसके कारण वहाँ पे खड़े बाकी कॉम्पिटिटर्स उस पर हंसने लगते हैं और वहाँ से शर्मिंदा होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मीना उससे मिलती है और उसे अच्छी तरह से समझाती है कि हम लोग अगले बार जरूर जीतेंगे। और उसके बाद मिन और सैमडंग को एक मॉल में ले जाती है, जहाँ पे वह उसके बालों को काट देती है और उसे एक अच्छे से जेंटलमैन बना देती है और उसे गाँव के सारे लुक को हटा देती है। उसके बाद वे दोनों रात को जब घर पे पहुँचते हैं तो मिस्टर कैंग और उनकी बहन बैठ के डिनर कर रही होती है। उसके बाद वे दोनों भी वहाँ पे जाकर डिनर करते हैं और दोनों के बीच खूब सारी बातें चलती है, जिसमें मिस्टर कैंग उन्हें बता देते हैं कि उन तीनों का सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद अगले दिन मिन जब कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हॉल में जाती है तब वहाँ पे यूनबिक आती है और उससे झगड़ा करने लगती है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि मिन ने ही उसका ब्रेसलेट लिया है। मिन मना करने लगती है कि उसने उसका ब्रेसलेट नहीं चुराया है और उसके पास कोई ब्रेसलेट नहीं है, लेकिन जिंकू वहाँ पे आके उसके जेब में से ब्रेसलेट निकाल के उसे दे देता है, जिसके बाद वहाँ के कॉम्पिटिटर्स मिन को चोर समझने लगते हैं। और तभी वहाँ पर सैमडंग आके जिंकू से लड़ाई पीट करने लगता है, लेकिन बीच में ही स्टाफ आके उन्हें रोक देते हैं। इसके बाद स्टाफ कहते हैं कि उन तीनों का क्लास यहाँ पे नहीं हो सकता है, उन तीनों का क्लास स्पेशल है, इसलिए उन्हें स्कूल में जाना पड़ेगा, जिसपे वो तीनों चौंक जाते हैं। उसके बाद स्कूल में जब वहाँ पे जाते हैं तो उन दोनों को वहाँ का पढ़ाई अच्छा नहीं होता है और वहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छी तरह से नहीं होती है। क्लास खत्म होने के बाद जिंकूक और सैमडंग मिलते हैं, जिस पर सैमडंग जिंकूक से माफ़ी मांगता है उस पर हाथ उठाने के लिए। उसके बाद जिंकूक उसे माफ़ कर देता है और उसके बाद अभी हमें सीन दिखाया जाता है हॉल में, जहाँ पे मिन वहाँ पे माइक लेके खड़ी होती है और सबके सामने ये अनाउंसमेंट कर रही होती है कि उसने ब्रेसलेट नहीं चुराया है, उसके पास ये ब्रेसलेट चलाया है। और बाद वह यूनबुक को चैलेंज दे देती है कि वह अगले कंपटीशन में जीत के दिखाएगी और उससे यह ब्रेसलेट ले लेगी। उसके बाद ड्रामा का यह सीन वहीं पे रुक जाता है। तो दोस्तों, एपिसोड 4 की कहानी का एंड यहीं पे हो चुका है और एपिसोड 5 का कहानी का एक्सप्लेनेशन मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, क्योंकि मैं एक मिडिल परिवार से हूँ और मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी देरी हो जाती है और आप लोग समझ सकते हो कि मेरा घर बहुत छोटा है, इसलिए मुझे छुप कर वीडियो बनाना पड़ता है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।